मेरी लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में यही कहूँगा कि ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत इन्वेंशन है जो कि मेरी टीम ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नासा की टीम ने मिलकर किया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये टेक्निक जो है ये लाइट को एक्शन में कैप्चर कर सकता है। तो जैसे कि लाइट का मतलब प्रकाश जो है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है और मेरा जो कैमरा है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड से उस चीज़ को कैप्चर कर सकता है। तो जो कैमरा है वो लाइट को भी रियल टाइम में कैप्चर कर सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो इस टेक्नोलॉजी के जैसे मैंने कहा कि हम लाइट को कैप्चर कर सकते हैं रियल टाइम में। इसका मतलब कि जितने भी लाइट इंड्यूस फेनोमेना है उसको हम रियल टाइम में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि पौधे जो हैं हमारे भोजन बनाते हैं, उसमें जब लाइट आता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये लाइट इंड्यूस रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर जो फ्लेम है ईंधन के टाइम जब बर्न होता है, कंबशन होता है, उसमें जो नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं उनको हम रियल टाइम में कैप्चर कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कैसे प्रोपेगेट हो रहा है इसको कैप्चर कर सकते हैं। मटेरियल में कैसे लाइट प्रोपेगेट हो रहा है इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है नेचर में, उसको हम इस टेक्नोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं। आजमगढ़ में मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, एक किसान परिवार से हूँ। और ग्रोइंग अप आई वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। दैट वाज समथिंग वाज देयर इन माय ब्रेन व्हिच वाज देयर। एंड फिर अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उनकी किताब थी अग्नि की उड़ान। फिर मैंने कहा कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम वहाँ से एक छोटे से गांव से आके इतना बड़ा कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिली। फिर कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, उनसे भी बड़ी प्रेरणा मिली। तो फिर पढ़ाई करते करते लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। और फिर ऐसे धीरे धीरे ये सफ़र ऐसे हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग में पीएचडी किया स्वीडन से, फिर जर्मनी गया, वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट काम किया। और उसके बाद वहाँ से मैं नासा में गया। और फिर नासा में गया तो मुझे ऐसा लगा, उस समय फील हुआ कि नहीं, कुछ मैंने ऐसा अचीव किया अपने लाइफ में और जो कि मैं इंडिया के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। और ऐसा कुछ जब दिमाग में चल रहा था तब ये उसी समय ये प्रोजेक्ट मुझे मिला अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग पे काम करने के लिए, और उस पर काफ़ी मेहनत मैंने की। फिर सफलता मिली। आज सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि नहीं, अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग में मैंने कुछ किया है। तो इसका श्रेय मैं यही दूंगा कि जो मेरे आदर्श लोग हैं उनसे बहुत प्रेरणा मिली, और मेरे जो परिवार के जो जितने भी मेंबर हैं उन लोगों ने बहुत मदद की मेरी यहाँ तक पहुँचने के लिए। सरकार से मदद की बात मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सरकार से कोई मदद मिली विशेष, बट मैं ये कहूँगा कि नहीं, मैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई किया हूँ वो कहीं न कहीं सरकार ने उनको बेसिकली फंड दिया है रिसर्च के लिए, चाहे टीचिंग के लिए। तो इनडायरेक्टली मैं यही कहूँगा कि हाँ, सरकार ने कहीं न कहीं मेरी मदद की। बट अभी मैं आईआईटी इंदौर में एज़ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ग्रांट मिला है जिससे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सरकार से मुझे जो एक लिमिटेड कैपेसिटी में जो भी मदद मिली है वो मिली है, बिल्कुल ज़रूर। तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार मुझे और मदद करे, और ताकि मैं और विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ। घर वालों ने कभी मना नहीं किया, घर वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और शायद घर वालों की वजह से ही मैं जहाँ पे हूँ आज, उनके सपोर्ट और उनके प्रोत्साहन की वजह से हूँ। और मैं यही कहूँगा कि जितने पेरेंट्स हैं वो लोग भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकें। जी, जैसा मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही बहुत शौक था विज्ञान और टेक्नोलॉजी के। उसमें मैं घर घर में मेरे बहुत सारी घड़ियाँ पड़ी हुई रहती थी, तो मैं उनको खोलता था, बनाता था, उनको फिर से बिगाड़ता था, फिर से ठीक करता था। तो मुझे विज्ञान में पहले से विशेष रुचि थी। और धीरे-धीरे जब मैंने अपने रोल मॉडल्स चुने चुने तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, इनको, ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में कुछ किए हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा बचपन से ही विज्ञान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन था। आज इस वजह से मैं शायद वैज्ञानिक हूँ।
तो मैंने पहले जैसे कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो जीवन रहा है मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके उसके बाद कल्पना चावला से बहुत प्रेरणा मिली। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था तो मुझे बैचलर इंटर्नशिप फ्रांस से मिला और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन से मिला। और मैं अर्लिंगटन चुना क्योंकि कल्पना चावला ने वहाँ पे पढ़ाई की थी। और जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास गया अपने इंटर्नशिप के लिए तो कल्पना चावला हॉल से जब गुजर रहा था तो बड़ा ही मैं भावुक था। गूज़बम्प्स आ रहे थे कि यहाँ से कल्पना चावला ने पढ़ाई की है। और फिर जब विज्ञान के क्षेत्र में गया तो मुझे सीवी रमन का जो जीवन है बड़ा ही इंस्पिरेशनल लगा। सीवी रमन ने भारत के लिए नोबेल प्राइज़ जीता और उन्होंने रमन इफ़ेक्ट डिस्कवर किया जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से ही और इनके जीवन से बहुत सारा कुछ सीख कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि तवज्जो तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि साइंस उतना ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में कहीं न कहीं नहीं हो पाता जिस जिस हिसाब से यूएस में है आई वुड से। यूएस में जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने विज्ञान या अपनी खोज को लेके उनको बहुत सारे ऐसे मंच मिलते हैं जहाँ से वो लोगों से जुड़ते हैं और शायद इसी वजह से अमेरिका में बच्चे जो हैं वो विज्ञान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकते हैं। इंडिया में क्या है कि कभी-कभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी में लोग थोड़ा-सा अपने आप को बैक फुट पे रखते हैं, वो बस अपना काम करना चाहते हैं, ज़्यादा अपने आप को हाइलाइट नहीं करते हैं। शायद इस वजह से इंडिया में लोग बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक इंडिया में हैं, अभी भी हैं जिनको बच्चे जानते नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया में भी बहुत ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि रेगुलर सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू या मीडिया इंटरेक्शन के थ्रू अगर सामने आएँगे, तो बच्चे उनको अपना रोल मॉडल चुनेंगे और भी ज़्यादा बच्चे प्रोत्साहित होंगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आने के लिए।